हेलो बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम जो है वो तो हम 6, 7, 8 क्लास से यूज़ करते ही आ रहे हैं। तो हमने क्या देखा था वहाँ पर कि अगर हमारा कोई राइट एंगल ट्राइंगल है तो उसमें हाइपोटेनस स्क्वायर जो है इट इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। याद आया? हम ये आइडेंटिटी यूज़ करते आए हैं। आज हम इसी आइडेंटिटी को प्रूव कैसे करते हैं ये सीखेंगे, और वो भी एक बहुत इजी वे में। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं हमारा पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट। इन ए राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स। यानी राइट एंगल ट्राइंगल में जो हमारे लॉन्गेस्ट साइड है, तो लॉन्गेस्ट साइड कौन सी होती है? हमारी हाइपोटेनस। उसका स्क्वायर बाकी जो दो साइड्स हैं उनके स्क्वायर्स के सम के इक्वल होता है। तो ये हमारा स्टेटमेंट है और इसी को हमें प्रूव करना है। तो जब भी हम थ्योरम प्रूव करते हैं तो हम स्टेप बाय स्टेप जो है मूव करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है हमारा कि इसके लिए एक फिगर ड्रॉ करना। तो सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ करते हैं। तो ये है हमारी फिगर इस थ्योरम के लिए, जिसमें हमने एक ट्राइंगल ABC ड्रॉ किया है जिसमें एंगल B इज़ 90 डिग्री, यानी ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। अब राइट एंगल ट्राइंगल ABC में हमें प्रूव करना है स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड। यहाँ लॉन्गेस्ट साइड कौन सी हो गई? AC, बिकॉज इट इज द हाइपोटेनस। इट इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स। तो अब स्टेप बाय स्टेप में हमने सबसे पहला काम किया, फिगर ड्रॉ कर ली। उसके बाद हम देखते हैं कि हमें गिवन क्या है। तो गिवन है हमें ट्राइंगल ABC in which angle B is equal to 90 डिग्री। अब हमें यहाँ ये भी ध्यान रखना है कि जब हम फिगर ड्रॉ करते हैं तो जो हम यहाँ पर एंगल्स को नेम दे रहे हैं, ट्राइंगल की जो नेमिंग की है हमने, वो पर्टिकुलर हो, क्योंकि जैसे ही नेमिंग चेंज होगी हमारा प्रूफ करने का यानी जो स्टेटमेंट्स हैं वो भी चेंज हो जाते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हो, ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पर एंगल B जो है ये बीच में रखा, B फॉर बीच, और यहाँ पर हमने A और यहाँ लिया है C, और एंगल B पे 90 डिग्री रखा है। दैट्स वाई AC जो है वो हमारा हाइपोटेनस है। अब हमने ये गिवन लिख लिया। उसके बाद आता है हमारा टू प्रूव, कि हमें प्रूव क्या करना है। प्रूव करना है हमारी लॉन्गेस्ट साइड यानी AC, उसका स्क्वायर इज इक्वल टू जो दो साइड्स जो हैं हमारी, दूसरी दो साइड्स हैं कौन कौन सी? एक तो AB है और एक है BC। इनके स्क्वायर्स के सम के इक्वल होता है। ये हमें प्रूव करना है। थर्ड स्टेप आता है कंस्ट्रक्शन इफ़ एनी, कि अगर हमें कंस्ट्रक्शन करनी है अपने इस स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, तो हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करेंगे, B से हम AC पर यानी जो हमारा हाइपोटेनस है वहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, यानी ये हो गया 90 डिग्री के एंगल्स। तो वी ड्रॉ BD परपेंडिकुलर टू AC। तो ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्शन। तो ये 4 पार्ट्स हो गए। सबसे पहले हमारी जो फिगर है, उसके बाद गिवन, देन टू प्रूव एंड कंस्ट्रक्शन। तो ये 4 पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी थ्योरम को प्रूव करने के लिए। नेक्स्ट अब आ जाते हैं हम हमारे प्रूफ पे, यानी अब हमारा प्रूफ स्टार्ट होता है। तो अब प्रूफ स्टार्ट करने से पहले यहाँ हम देखें कि जब हमने BD को परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है AC पे, तो जो हमारा ओरिजिनल ट्राइंगल ABC है अब वो दो ट्राइंगल्स में डिवाइड हो गया, यानी ये ट्राइंगल 1 एंड दिस वन इज ट्राइंगल 2। तो ये दो छोटे ट्राइंगल है और एक हमारा बड़ा वाला ट्राइंगल है, ओरिजिनल ट्राइंगल ABC। तो प्रूफ करते समय हम क्या करेंगे, बारी बारी से हम पहले ये छोटा ट्राइंगल और बड़ा ट्राइंगल ABC लेंगे, फिर दूसरा छोटा ट्राइंगल और बड़ा ट्राइंगल ABC लेंगे। तो अब सबसे पहले हम फर्स्ट ट्राइंगल ले लेते हैं, यानी हमारा जो ट्राइंगल है ADB। तो ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल, अब बड़े ट्राइंगल से कंपेयर करना है यानी ABC। सो इन ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल ABC। तो अब हम यहाँ ध्यान से देखें, ये जो एंगल A है इट इज़ कॉमन फॉर ADB एज वेल एज फॉर ABC। दोनों में ही ये एंगल जो है आ रहा है। इट मीन्स एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, ये क्या है हमारा? कॉमन है। तो यहाँ पर हमने कॉमन दे दिया, इसका रीज़न। उसके बाद अब जब हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये हमारा, ये भी 90 डिग्री, इसे हम एंगल 1 नेम कर देते हैं,
और सेकंड ट्राइंगल का जो एंगल बन रहा है उसे हम एंगल 2 नेम कर देते हैं क्योंकि वो भी 90 डिग्री है। अब हम यहाँ पे देखें तो छोटे ट्राइंगल में हमारा एंगल 1 और बड़े ट्राइंगल का ये जो एंगल बी है, ये एंगल बी, ये दोनों क्या हैं 90 डिग्री ईच, तो यानी ये इक्वल हो गए। और हमें पता है जब भी हमारे दो ट्राइंगल्स में दो एंगल सेम हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, सिमिलर ट्राइंगल हो जाते हैं। सो यूजिंग कौन सा रूल यूज़ कर रहे हैं हम, ए सिमिलरिटी। तो हमने सिमिलरिटी क्राइटेरिया ये पढ़ा हुआ है। तो यूजिंग ए सिमिलरिटी हमारा ट्राइंगल ए डी बी जो है वो सिमिलर हो गया ट्राइंगल ए बी सी के। तो ये हमने सिमिलर प्रूव कर दिया। सिमिलरली जो हमारा सेकंड ट्राइंगल है यानी ट्राइंगल 2 जो है ये हमारा, तो सिमिलरली हम उसे भी प्रूव कर सकते हैं या हम डायरेक्ट लिख सकते हैं सिमिलरली हमारा ट्राइंगल बी डी सी इज ऑल्सो सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी। अब ये दोनों ही ट्राइंगल ए बी सी के सिमिलर हो गए। ये सिमिलरिटी प्रूव करने के बाद अब आ जाते हैं हम हमारी ट्रिक पे, क्योंकि जब ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो क्या होगा, उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो जो है वो इक्वल हो जाएगा। तो अब हम एक एक करके ट्राइंगल्स को लेते हैं, जैसे हमने पहले ये ले लिया। सो इन ट्राइंगल ए डी बी एंड ए बी सी हम ये प्रूव कर चुके हैं कि हमारा जो ए डी बी है इट इज़ सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी, ये हमने ऊपर प्रूव कर दिया है। अब जब ये हमारा सिमिलर हो गया देन कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो। अब कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो ही चूज़ करने में ना कन्फ्यूज़न हो जाता है कि कौन सी साइड किस ट्राइंगल में लेनी है। तो यही मैं आपको बता रही हूँ एक ट्रिक, उसे ध्यान में रखोगे तो कभी भी मिस्टेक नहीं होगी। सबसे पहले हम हमारा ट्राइंगल ए डी बी ले लेते हैं, यानी ये वाला हमारा ट्राइंगल। तो इस ट्राइंगल में जो सबसे लंबी साइड है, कौन सी हमारी सबसे लंबी साइड, ऑब्वियसली इसका हाइपोटेनस। और हाइपोटेनस कौन सा होता है, जो 90 डिग्री के एंगल के अपोजिट होता है। तो ए डी बी में 90 के अपोजिट कौन सा है, हमारी साइड है ए बी। तो हम क्या करेंगे बेटा, हम दोनों ही साइड पे यहाँ पर लगा लेते हैं अपॉन का साइन और बीच में लगा देते हैं इक्वल टू का साइन। तो अब ए डी बी में यानी इस साइड में हमारा हाइपोटेनस कौन हो गया, ए बी। तो ए बी को हमने यहाँ नीचे लिखा, जिसे हम यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में नीचे लिख रहे हैं ना, उसे हम राइट हैंड साइड में ऊपर लिख देंगे, यानी सेम ए बी ऊपर आ गया। अब जो हमारा ट्राइंगल ए बी सी है यानी बड़े वाला जो ट्राइंगल है उसकी लॉन्गेस्ट साइड कौन सी है, हमारी ए सी, यानी उसका हाइपोटेनस है ए सी। तो हमने यहाँ लिख लिया, यानी दोनों ही ट्राइंगल में हमने हाइपोटेनस को नीचे लिखा है। बस यहाँ पर क्या किया, इसका हाइपोटेनस हमने यहाँ भी लिखा और ऊपर भी लिख दिया। अब आ जाते हैं वापस हमारे ट्राइंगल ए डी बी में। यहाँ हमने ए बी को यूज़ कर लिया है और अब दो साइड्स बची बी डी और ए डी। बस ये दिमाग में रखना कि बी डी जो साइड है ये हमने जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है इसे हमें कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो में यूज़ नहीं करना। तो बी डी को छोड़ के अब हमारे पास कौन सी साइड बच गई, ए डी। तो ये ए डी जो बच गया उसे हम लिख देंगे यहाँ पर। बस हो गया कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो। अब करना है क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ मिला ए डी इंटू ए सी इज इक्वल टू ए बी इंटू ए बी, या हम कह सकते हैं ए डी इंटू ए सी इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। ये बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। सेम इसी वे से हम जो हमारा सेकंड ट्राइंगल है उसको भी कंपेयर करेंगे, यानी बी डी सी और ए बी सी को भी। अब फिर हम प्रूव कर चुके हैं ऑलरेडी कि हमारा ट्राइंगल बी डी सी जो है इट इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी, ये हम प्रूव कर चुके हैं। फिर वही स्टेप्स फॉलो करते हैं। पहले लगा दिया अपॉन का साइन, बीच में लगा दिया इक्वल का साइन। अब दोनों ट्राइंगल्स के हाइपोटेनस यानी दोनों की लॉन्गेस्ट साइड, तो बी डी सी की लॉन्गेस्ट साइड यहाँ पर हम देखें तो बी डी सी की लॉन्गेस्ट साइड क्या है, ये है हमारी बी सी, क्योंकि इसके अपोजिट ये है 90 डिग्री के अपोजिट। तो बी डी सी की अपोजिट साइड जो हमारे 90 डिग्री के अपोजिट है बी सी, वो उसकी लॉन्गेस्ट साइड हो गई। और ए बी सी की लॉन्गेस्ट साइड तो हमें पता ही है उसका हाइपोटेनस ए सी। तो हम क्या करेंगे, हम बी सी को लिखेंगे यहाँ
और AC को लिख दिया यहाँ, यानी दोनों ही केस में हाइपोटेनस नीचे रखे। अब जो BC हमने यहाँ लिखा है लेफ्ट हैंड साइड में नीचे, उसे हम यहाँ ऊपर भी लिख देते हैं। ये हो गया। अब बची इस साइड में हमें क्या लिखना है, तो BDC में हमने BC को यूज़ कर लिया है। अब बची कौन सी साइड्स हमारे पास, BD और DC, तो क्या हम BD को यूज़ करेंगे? नहीं, मैंने बताया था ना, जो परपेंडिकुलर BD हमने ड्रॉ किया है उस साइड को हम यूज़ नहीं करेंगे। तो कौन सी साइड रह गई हमारे पास, DC। तो यानी यहाँ रेशो में हम क्या लिख देंगे, हमारा DC, ये लिख दिया। अब बस ये फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो गया DC इंटू AC इज इक्वल टू BC इंटू BC, और फिर इसको सिंप्लीफाई करें तो DC इंटू AC इज इक्वल टू BC स्क्वायर। ये हो गई हमारी इक्वेशन 2। अब लास्ट स्टेप क्या है, हमें इन इक्वेशंस को ऐड करना है। तो कैसे ऐड करेंगे, तो हम पहले लिख देते हैं एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। और जब भी हम ऐड करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड ऐड करते हैं, यानी AD इंटू AC में हम ऐड करेंगे DC इंटू AC। तो ये हो गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड, AD इंटू AC प्लस DC इंटू AC, और राइट हैंड साइड में कौन कौन है, AB स्क्वायर एंड BC स्क्वायर। सो यहाँ पर आ गया AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब यहाँ भी AC दिख रहा है, यहाँ भी AC दिख रहा है, तो कॉमन हो गया, बाहर निकालने से हमने इसे ब्रैकेट से बाहर निकाल लिया। अंदर हमें मिला AD प्लस DC, और यहाँ पर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर तो एज इट इज चल रहा है, ये हम यहाँ पर ले आए। अब ये AD और DC को जोड़ के हमें क्या मिलेगा, यानी अगर हम इन्हें ऐड करें तो हमें क्या मिलेगा, तो ये हम फिगर में देख लेते हैं। ये रहा हमारे पास AD और ये रहा DC, तो इन दोनों को ऐड करके क्या मिल गया, शाबाश, AC। तो अब हम AD प्लस DC की जगह क्या लिख सकते हैं, यहाँ हम लिख देते हैं AC, यानी AC इंटू इन दोनों को ऐड करके भी AC मिल गया, इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। सो AC इंटू AC स्क्वायर हो गया, और ये हो गया AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और यही हमें प्रूव करना था। तो क्या हो गया हमारा, हैंस प्रूव्ड। तो देखा कितना इजी है इसे प्रूव करना। बस हमें क्या ध्यान रखना है कि जब हम हमारे ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव कर लेते हैं, उसके बाद कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशो लेना है वो किस ढंग से लेना है कि दोनों ट्रायंगल्स को चूज़ करो, पहले छोटा ट्रायंगल 1 जो है हमारा और बड़ा ट्रायंगल जो है वो, और फिर दोनों जगह अपॉन का साइन लगाना है, बीच में इक्वल का साइन, और फिर दोनों के हाइपोटेनस जो है यानी लॉन्गेस्ट साइड है वो नीचे लेनी है। जो साइड हम यहाँ लेंगे वो हमें इधर अपर पोर्शन में लेना है, और जो हमारा परपेंडिकुलर वाली साइड है उसे यूज़ नहीं करना। उसके अलावा जो हमारी साइड बचेगी वो हमारी यहाँ पर आ जाएगी, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई जैसा कि हमने यहाँ किया, और फिर सेम मेथड हमने दूसरे ट्रायंगल को जब बड़े ट्रायंगल से कंपेयर किया तो वहाँ यूज़ किया। तो इसको अच्छे से ध्यान से वीडियो को देखकर समझिए और अच्छे से तैयार कीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स में हमारी एक थ्योरम ज़रूर आती है। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ्स।